अब आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं एक और बहुत ही शॉकिंग केस। ये एसिड स्ट्रॉन्ग है ना? स्ट्रॉन्ग? किसी सुमो पहलवान पे डाल के तो देख, मिनटों में कंकाल हो जाएगा। सही है, मुझे यही चाहिए। चलो चलो चलो, इट्स मिल्क टाइम। क्या बात है? Cheers! अरे फारूक भाई, आप भी आ गए? हाँ वीरेंद्र भाई, वो अपने राघव भाई 2 महीने से किराया लेने नहीं आए। ना उनका कोई फोन है ना कोई खबर है, और उनके घर में ताला लगा हुआ है। आसपास पूछे, शायद इन्हें कुछ पता हो। ये ठीक रहेगा। जी कहिए। नमस्ते जी, हम लोग राघव जी के किराएदार हैं। 2 महीने से राघव जी की कोई खबर नहीं है। हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर मुझे इसमें पढ़ना भी नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप लोग पुलिस में खबर कर दें। पुलिस में? सही बोल रही है, पुलिस के पास चलते हैं। ठीक है। राघव देसाई और उनकी पत्नी रोहिणी देसाई दोनों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उनके और उनकी 16 वर्षीय बेटी गहना के बीच में काफी एज गैप तो था, लेकिन उनके बीच के प्यार में कोई गैप नहीं था। कुछ महीने पहले तक तीनों एक सिक्योर और आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे, और अब रोहिणी और राघव देसाई दोनों 2 महीने से गायब थे। इस केस की इन्वेस्टिगेशन हमारी आज की स्वार्थी फास्ट लाइफ का एक भयानक दस्तावेज है। सर, नुकीरपुर के ब्रुकमिराज अपार्टमेंट में राघव भाई का एक फ्लैट है, जहां मैं पिछले 6 साल से किराए पर रहता हूं। हर महीने की 1 तारीख को राघव भाई किराया लेने एकदम टाइम पर पहुंच जाते हैं। राघव भाई, आपकी यही बात मेरी समझ में नहीं आती। बिल्डिंग में अच्छी खासी लिफ्ट है, फिर भी आप सीढ़ियों से चढ़ के क्यों आते हैं? वीरेंद्र भाई धन्यवाद। आप भी ना अब लिफ्ट लेना बंद करो। सीढ़ियां जो है इंसान को तंदुरुस्त रखती हैं। अपना क्या है भाई, हम तो एक रिटायर्ड आदमी हैं, लेकिन हमारी इकलौती बेटी गहना, वो अभी सिर्फ 16 साल की है। उसकी एजुकेशन पूरी करवा के उसके सेटल होने तक मेरा एक पीस में रहना जरूरी है कि नहीं भाई? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप किराया लेने अपनी बेटी गहना को क्यों नहीं भेजते भाई? आखिर ये फ्लैट तो उसी का होने वाला है ना। वीरेंद्र भाई, जो कुछ भी मेरा है वो उसी का ही होगा, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव चलते हैं, किराया लेने तो मैं ही आया करूंगा। और एक बात वीरेंद्र भाई, जमाना बहुत खराब चल रहा है। अगर कोई भी आपके पास मेरा नाम लेके किराया लेने आए ना, तो आप पहले मुझे फोन कीजिएगा।
हमारे जैसे सीनियर सिटीजन का फायदा उठाने वाले लोगों की कमी नहीं है आजकल वीरेन भाई। उस दिन के बाद वो मुझे आज तक नहीं दिखे। मेबिलपुर में मेरी टेलरिंग की शॉप है जो मैंने राघव भाई से किराए पे लिए 4 सालों से। उन्होंने भी मुझसे यही कहा था साहब कि किराया किसी दूसरे के हाथ में मत देना, और अगर देना ही पड़े तो उन्हें फोन जरूर करूं। इसलिए जब 2 महीने पहले राघव भाई की जगह उनकी बेटी मेरी दुकान पर आई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। गहना मेरे यहाँ भी आई थी। मैंने तो उससे यही पूछा कि राघव भाई क्यों नहीं आए। फारूक काका, मम्मी पापा जयपुर गए हैं, हमारे एक रिश्तेदार की शादी है। अच्छा, तुम नहीं गई बेटा? नहीं, मेरा 10th स्टैंडर्ड है ना, क्लासेस टेस्ट, इसलिए आप थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज़, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। हाँ क्यों नहीं बेटा, एक मिनट। हाँ The number you have called is currently... बेटा ये नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, वो शादी चल रही होगी ना, इसलिए। बेटा मुझे गलत मत समझ, लेकिन तुम्हारे पापा ने ही कहा है कि उनसे बात किए बिना मैं किसी के भी हाथ में किराया ना। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है किराया लेने के लिए, मैं बेटी हूँ उनकी। तुम मेरी भी बेटी जैसी हो गई ना, लेकिन मैं उनसे फोन पे बात किए बिना तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं दे सकता। बेटा अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आके किराया दे जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, फिर मैं क्या कहूँ? पापा का फ़ोन आएगा तो मैं उनसे कह दूँगी आपने जो कहा। गहना बेटा मुझे अपना नंबर देती जाओ। 444 56734। ठीक है, मैं फोन करके आऊँ। बाय। The number you have called is currently switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। पूरा महीना निकल गया, राघव भाई और रोहिणी भाभी दोनों के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं और गहना भी फोन नहीं उठा रही। 2-3 बार मैं उनके घर गया पर हमेशा ताला लगा रहता है। फिर हम उनके पड़ोस में एक लेडी रहती है, उनसे बात करने गए तो उन्होंने कहा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। कौन सी शादी 2 महीने चलती है? कौन 2 महीने अपना फोन ऑफ रखता है, और वो भी तब जब लड़की 10वीं में हो? कहाँ रही है आजकल ये? सोलंकी, राघव और रोहिणी देसाई के मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराओ। मुझे राघव, रोहिणी और गहना के फोन नंबर चाहिए अभी। हाँ जी, एक मिनट। राघव जी का नंबर है 444234559, रोहिणी भाभी का नंबर है 4445891 और गहना का नंबर है 444563734। वो एड्रेस क्या बताया आपने इनके? जी 2 मिनट बात करनी है आपसे। देखिए, आप लोग मुझे इन सब बातों में मत घसीटिए, मुझे कुछ खास मालूम नहीं है। आपको जो भी मालूम है आप तो बताइए, हमारे लिए कब क्या खास बन जाए पता नहीं। और आप फिक्र मत कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरा नाम क्यों आएगा? वही कह रहा हूँ ना मैं आपसे, आप बेझिझक होकर बताइए प्लीज। देखिए, राघव भाई और रोहिणी भाभी दोनों ही बहुत सीधे साधे लोग हैं। पिछले साल तक तो गहना भी ठीक ठाक ही थी, फिर अचानक उन लोगों के बीच में क्या हो गया मुझे कुछ पता नहीं। गहना दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ ठीक नहीं है बेटा, दरवाजा खोलो। गहना, 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 तुम्हें मेरी कसम, बेटा माँ की बात नहीं सुनोगी, दरवाजा खोलो बेटा। गहना। पूजा जी, क्या आप जानती हैं बात क्या थी? देखिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आप तो बताइए जो आपने देखा, सच क्या है वो हम पता कर लेंगे। अरे गहना बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? आंटी वो लोग जयपुर गए हैं, एक रिश्तेदार की शादी है। शादी में? हाँ, पर काफी दिन हो गए। हाँ, काफ़ी दिन। और ये तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ।
फ्रेंड है। बेटा सब कुछ ठीक तो है ना? आंटी, आपके अंदर कुछ जल रहा है ना? कौन था वो लड़का? जी मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम होगा तो किसे मालूम होगा? दरअसल पूरे कॉलोनी को पता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। सुनने में आया है कुछ अनुराग मेहता करके उसका नाम है। उनके फ्लैट की स्पेयर चाबी है आपके पास? जी नहीं, वो तो गहना के पास ही है। और ये भी सुनने में आया है कि हो सकता है कि ये बात गलत भी हो कि वो उस लड़के के घर में ही रहती है। उस लड़के का पता मालूम है आपको? वो मालूम नहीं, शायद वो स्कूल में और कोचिंग क्लास में वहीं से जाती है। कौन सा स्कूल, कौन सी कोचिंग क्लासेस? वो क्लास का नाम तो मुझे पता नहीं है, मगर स्कूल माउंट एल्ब्रेस हाई स्कूल वहाँ जाती है। कपल 2 महीने से गायब है और किसी ने उन्हें देखा नहीं। ये लड़की अपने किसी दोस्त के साथ आती जाती रहती है। गहना का फोन नंबर ट्राई करो। The number you have called is currently स्विच ऑफ है सर। एक काम करो सोलंकी, अपने किसी खास खबरी को क्या इस लड़के अनुराग मेहता का सब इतिहास भूगोल निकलवा। सर। हाँ पोपटलाल, बहुत दिन से कोल्ड स्टोरेज में है। सुन, एक काम है। ये देखिए सर, गहना देसाई का पिछले पूरे साल का अटेंडेंस सिर्फ 40% रहा है और पिछले 2 महीने से तो वो स्कूल आई भी नहीं है। और फिर भी आपने जरूरत महसूस नहीं की है पता लगाने की कि गहना स्कूल क्यों नहीं आ रही? सर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उसके पेरेंट्स का फोन स्विच ऑफ है। हमने हमारे प्यून को भी उसके घर पे भेजा था। उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं यूजुअली लोग मैम। 2 महीने ज्यादा वक्त नहीं होता? जी सर होते हैं, पर वो तब ज्यादा होते हैं जब कोई अचानक से मिसिंग हो गया हो। गहना देसाई तो पिछले 1 साल से हाइड एंड सीक खेलती आई है। यहाँ तक कि उसकी 10th बोर्ड की एग्जाम का भी फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। हमने कई बार उसके पेरेंट्स को भी यहाँ पर बुलाया था, पर हर बार वही ड्रामा होता। प्लीज़ मैम, कल से मैं रोज़ स्कूल आऊँगी, अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करूँगी। मैम मुझे एक चांस दे दीजिए, लास्ट चांस। मिस्टर एंड मिसेस देसाई, आपको अगर गहना के साथ डील करने में कोई हेल्प चाहिए तो स्कूल कुछ कर सकता है। नहीं मैडम, आप गहना से पूछिए हमसे कहाँ कमी रह गई। हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम सुधार लेंगे मैडम। ये हमारी इकलौती बेटी है, हम इसी के लिए तो जीते हैं। गहना, डू यू नीड एनी हेल्प? कुछ बोलो गहना, से समथिंग। गहना, ऐसे नहीं करते बेटा, कुछ तो बोलो, या फिर हम ही बता दें। What is it, Mrs. Desai? What is the problem? Tell me. कुछ नहीं है मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों और गहना सुलझा लेंगे। बस आप इसे एक चांस दे दीजिए और हमें भी। रूल्स आर रूल्स मिस्टर देसाई। देखिए, अब की बार अगर गहना ने एक भी दिन स्कूल अटेंड नहीं की तो आई एम सॉरी, मैं उसकी 10th बोर्ड की एग्जाम का फॉर्म आगे सबमिट नहीं कर पाऊंगी। एंड दिस इज हाउ इट इज। मैम ये गहना का एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है? सर 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट टर्म तक की गहना और उसके बाद की गहना मानो जैसे 2 बिल्कुल अलग स्टूडेंट्स हो। गहना पढ़ाई में काफी अच्छी थी, काफी अच्छे मार्क्स आते थे उसके। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत आगे थी। पता नहीं फरवरी 2013 के बाद उसे क्या हो गया, वो बिल्कुल चेंज ही हो गई। अच्छा मैम, आप किसी अनुराग मेहता नाम के लड़के को जानती हैं? नो, कौन अनुराग मेहता? अनुराग उसका बॉयफ्रेंड है, उनका काफ़ी सीरियस चल रहा है। ये कब से चल रहा है? मैम वो तो नहीं पता, लेकिन मैंने अनुराग को हमारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में देखा था। गहना उसके लिए फुल क्रेजी है। अब देखिए ना, हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और वो पूरा महीना क्लास बंक करती है, यहाँ स्कूल में भी और शाम को क्लासेस में भी। वैसे ही अनुराग रहता कहाँ है, कुछ तो आइडिया? वो तो नहीं पता,
मैंने अनुराग को सिर्फ एक बार देखा है, उसी बर्थडे पार्टी में। हाँ, उसके पास एक रेड कलर का स्कूटर है, दिखने में ओके ओके सा है, शायद कॉलेज का है। तुम लास्ट गहना को कब मिली थी? 2 महीने पहले। उस दिन भी वो काफ़ी इरिटेटेड थी। तू टिफिन नहीं लाई? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाना। ये क्या बोल रही है तू? वो लोग मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। क्या नॉनसेंस बात कर रही है? देख, तू नहीं समझेगी, वो लोग दुश्मन है मेरे। वैसे क्या प्रॉब्लम थी गहना के घर में? वो तो मालूम नहीं मैम, कोई कह रहा था गहना ने घर छोड़ दिया है। वैसे सुना है कि गहना अनुराग के साथ लिविंग में रह रही थी। हमने भी सुना है। वैसे ये अनुराग रहता कहाँ है? कुछ तो आइडिया? नो मैम, कोई आइडिया नहीं। सर, यहाँ भी किसी ने गहना को 2 महीने से नहीं देखा है। सब कह रहे हैं कि वो अनुराग के साथ लिव इन में रह रही है। वो भी 2 महीने से गायब है, और उसके माँ बाप के बारे में तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं। ये तो पूरी फैमिली मिसिंग है। रोहिणी और राघव देसाई तो अचानक जैसे हवा हो गए थे। गहना को कई लोगों ने देखा था, लेकिन अब उसका भी कोई पता नहीं था। और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले थे इस केस में। मेरा नाम मनोहर देसाई है और मैं राघव भाई साहब का चचेरा भाई हूँ। मैं उसी बिल्डिंग में रहता हूँ, सी विंग में। पास रहने वाले पास के रिश्तेदार हैं, लेकिन असलियत में राघव देसाई से बहुत दूर। जी, आपको कैसे पता? 2 महीने से आपके चचेरे भाई, आपकी भाभी, उनकी बेटी गहना गायब है, और पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट किराएदार दर्ज करवाते तो दूर ही है। मेरा और राघव भाई साहब का रिश्ता थोड़ा खट्टा था, पर जब मैंने सुना कि लोग ये कह रहे हैं कि वो जयपुर शादी में गए हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए। क्यों? जयपुर में हमारा दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है, और राघव भाई साहब और रोहिणी भाभी ने लगभग सारे रिश्तेदारों से अपना नाता तोड़ लिया था। क्यों? उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो हमारी फैमिली और रिश्तेदारों को पसंद नहीं था। अब खुद सोचिए कि मतलब गहना और अनुराग मेहता का चक्कर चल रहा था। वो शायद उसी के साथ रह रही है आजकल। घर में माँ बाप से कुछ प्रॉब्लम थी। एक काम करते हैं, उसके घर की तलाशी लेते हैं। लेकिन सर, घर की चाबी तो सिर्फ गहना के पास। हो सकता है हमें उस घर में कोई ऐसी चाबी मिल जाए जो हमें गहना तक पहुंचा दे। राघव देसाई के चचेरे भाई मनोहर देसाई, देसाई परिवार के पड़ोसी, गहना का स्कूल और गहना के दोस्त, इन सब के हिसाब से देसाई फैमिली में कोई सीरियस प्रॉब्लम थी। पुलिस को पता चल गया था कि ये देसाई पति पत्नी जयपुर गए ही नहीं हैं, लेकिन पुलिस के पास ना तो इन दोनों का कोई कांटेक्ट था और ना ही गहना की कोई खबर थी। आखिरकार जब पुलिस ने राघव देसाई के घर का ताला तोड़ा, तब इस बदबूदार केस की सच्चाई सामने आ गई। घर की लाइट्स चालू कर जाएगी। क्या उस कमरे में चेक करो जाके।
और इस घर की अच्छे से तलाशी लूं जहां एक लड़की भी रहती थी। घर लूटा गया। इन दोनों के अलावा और कोई लाश नहीं मिली। अगर ये लड़की कहां गई? और लाशों के नेचुरली सड़ने के साथ इन्हें गलाने की भी कोशिश की गई है। मतलब वो एसिड बॉटल्स? करेक्ट। मौत के 2 कारण उभर के आ रहे हैं, दम भी घोटा गया है और छुरे से वार भी हुए। ये किसी प्रोफेशनल का काम तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, और बहुत ही चीप लो कैटेगरी एसिड का इस्तेमाल लाशों को गलाने के लिए किया गया है। क्या लगता है सोलंकी, गहना और उसके बॉयफ्रेंड अनुराग ने ही गहना के माँ बाप का कत्ल किया होगा? हो सकता है सर। ये भी हो सकता है कि उसने गहना को भी ठिकाने लगा दिया होगा। घर लूटा गया है। गहना इकलौती है। इस घर के अलावा उनके पास एक फ्लैट और दुकान भी है जो किराए पे है, और ये सब गहना को जाता है। इसलिए ज्वेलरी और कैश के लिए इस लूट का कोई मतलब नहीं बनता। सर, राघव देसाई के चचेरे भाई मनोहर देसाई ने जो बात हमें बताई, क्या गहना वो बात जानती है? ये तो तभी पता चलेगा जब हम गहना से बात करेंगे। मैडम। हाँ बुलबुल बोल। आपकी मैना मिल गई और उसका घोंसला भी। तुम वहीं रुको, हम अभी पहुंचते हैं। सर, गहना का पता चल गया। सोलंकी, तुम लोग सिविल में जाओ। तो रचना, आराम से, माइनर। यहाँ से चौथा घर, भूरा दरवाजा। Cheers!
मेरे पति घर पर नहीं है। सुनिए सुनिए, हम आप ही से बात करनी है। हम म्यूनिसिपैलिटी का सर्वे कर रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट लगेगा। थोड़ा पानी मिलेगा? तुम्हारा नाम और एज? मेरा नाम मिसेस ऐश्वर्या मेहता और उम्र 21 साल। आपके हस्बैंड की उम्र और नाम? अनुराग मेहता और उम्र 24 साल। अनुराग जी कहाँ बाहर गए हैं? आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 2, 3, 6 महीने। हाँ? नहीं, 1 साल। आपकी कोई बहन है? बहन? नहीं तो। क्योंकि हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखती है। गहना देसाई, ये उसकी फोटोग्राफ। और ये उसके माँ बाप का। कौन है आप लोग? क्या चाहिए आप लोग को? हम पुलिस है गहना, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। चलो हमारे साथ। डरो नहीं, चलो अंदर बैठ जाओ। सलाम मैम साहब। सलाम साहब। बैठना। यही है ना आपकी मैना? तीर एकदम निशाने पे लग गए बुलबुल। दाना खिलाती रहना मैम साहब, बुलबुल बड़े काम की चीज़ है। इस मैना का एक कौवा भी है, पता लगा कहाँ उड़ रहा है? अनुराग मेहता। समझे, काम हो गया मैम साहब। गहना, मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? वो जयपुर गए हैं, हमारे एक रिश्तेदार की शादी है। फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है उनका। गहना, तुम्हें हमारे साथ जयपुर चलना होगा। पर मुझे उनसे नहीं मिलना। क्यों? बस नहीं मिलना। गहना, हम तुम्हारे घर गए थे, घर पे ताला था। अब वो लोग घर पर नहीं है तो ताला ही लगा होगा ना। मैं तो अपने एक फ्रेंड अनुराग के घर पे रह रही हूँ, अपने 10th के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। जब वो लोग वापस आ जाएंगे तो मुझे फ़ोन कर देंगे तो मैं घर वापस चली आऊँगी। गहना, हमने तुम्हारे घर का ताला तोड़ दिया। हम अंदर गए, तुम्हारे मम्मी पापा थे और नहीं भी थे। सोलह वर्षीय गहना गहरे सदमे में थी। उसके माता पिता का कत्ल हुआ था। क्या वो इस भयानक खबर से वाकिफ थी? क्या वो एक और सच जानती थी जो उसके माता पिता की दुखती रख था और शायद उसे हिलाकर रख सकता था? इस देसाई फैमिली की कहानी वैसे 16 साल पहले शुरू हुई थी, जब गहना रोहिणी और राघव देसाई की जिंदगी में आई थी। लेकिन इस खूबसूरत सिलसिले ने एक बहुत ही कठिन मोड़ ले लिया, जिसका डर हर टीनेजर के माता पिता को होता है। हार्मोन्स, जिम्मेदारियां, जनरेशन गैप, एक्सपोजर, जिंदगी के सभी पहलू आपस में भिड़ जाते हैं। इनमें घमासान युद्ध होता है। स्नेह कभी संस्कार पर हावी हो जाता है और कभी संस्कार बदलते जमाने के साथ उलझ जाते हैं। रोहिणी, हाँ ये देखा तुमने? सक्सेस की कोचिंग क्लासेस। अपने चीकू का एडमिशन इसमें करवाना चाहिए ना। 10वीं शुरू होने में अब कितने महीने बचे? उसे जो करना है, जैसे करना है वो तय करेगी। और वैसे भी बिना ट्यूशन क्लासेस के ही वो अपनी क्लास में टॉप कर रही है। आ गई। पापा, आप लोग दूध पी रहे हो? मैं तो बच्ची हूँ इसलिए दूध पीती हूँ। आप लोग बड़े होके दूध पी रहे हो। सीरियोटिनिन, दूध में सीरियोटिनिन होता है जिससे नींद अच्छी आती है। भाई हमारी इस उम्र में नींद जरा कम होती है, इसलिए चाय और कॉफी अवॉइड ही करनी चाहिए। भाई मैं तो रात भर पार्टी करने वाली हूँ। क्या पार्टी? कौन सी पार्टी भाई? मम्मा, अपने पापा को बताया नहीं। चलो ये प्लीज साइन कर दीजिए, मैं जा रही हूँ रेडी हूँ। ओके बाय। रोहिणी, ये कैसी पार्टी वार्टी की बात कर रही भाई? अरे लैंग्वेजेस को छोड़कर सब में फुल मार्क्स लाई है। कौन सी पार्टी रोहिणी? उसका क्लासमेट है डेनियल, उसके घर पर पार्टी। मैंने उसकी माँ से बात कर ली है। उसका बड़ा भाई है ना एडवर्ड, वो घर के दरवाजे तक छोड़कर जाएगा। अब आप खामा खा अपना बीपी और शुगर ना बढ़ाएं। भाई लेकिन ये रात भर पार्टी वगैरह
ये ठीक है क्या रोहिणी? अब हम या तो सड़क के इस पार चल सकते हैं या उस पार। बीच वाले रास्ते में खतरा है। अपनी बच्ची पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जमाने के साथ चलिए। जमाना हमें नहीं बनाता, हम जमाने को बनाते। हाँ मानती हूं मैं भी, लेकिन आज की पीढ़ी का जमाना बिल्कुल अलग है। अब तुम हर एक को जमाने के ढांचे में खड़ा कर दोगे तो किसी ना किसी को तो धक्का लगेगा ही, नहीं? रोहिणी और राघव देसाई के फ्लैट के अंदर से 2 सड़ी हुई लाशें मिली। क्या ये लाशें उन दोनों की ही थी? गहना कहां थी? क्या उसके बारे में भी ऐसी कोई खबर आने वाली थी? कौन था यह हत्यारा जिसने ये मर्डर्स किए थे? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।